हमारे साथियों, सुप्रसिद्ध हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई और उसके प्रखर प्रभाव से कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे मिली कारागार से मुक्ति, ये ऐतिहासिक, चमत्कारिक, रोमांचिक और रोचक रहस्य मैं आप सबके समक्ष बताने जा रहा हूँ। मैं आशान्वित हूँ कि परम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के पराक्रम, पौरुष और प्रताप तथा हनुमान चालीसा की विकट अनुपम महिमा को जानने के लिए आप इस संवाद यात्रा में अपनी गरिमामय उपस्थिति अवश्य देंगे। सामान्य साथियों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में लिखा है कि मुक्ति जन्म मह जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बसे शंभु भवानी, सो काशी से कसन। कहने का तात्पर्य है, त्रिविध ताप पाप नाशनी शिव शिवा की परम पुण्य नगरी काशी, जो समस्त ऐश्वर्य और पुण्य को प्रदान करने वाली है, हमें उसमें क्यों नहीं निवास करना चाहिए। किष्किंधा कांड, जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था, उसका ये अनुपम महत्व है कि श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की प्रथम मुलाकात किष्किंधा में हुई थी। इसीलिए किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में उन्होंने काशी को संबोधित किया है। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे किष्किंधा में पहले श्री राम और हनुमान जी, उनकी श्री राम हनुमान जी की भेंट हुई थी, ठीक उसी तरह से काशी में गोस्वामी जी और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इसलिए गोस्वामी जी उस रहस्य को चित्रित करते हुए काशी को इस किष्किंधा के साथ जोड़ करके कथाक्रम बनाते हैं। सामान्य साथियों, पहले आपने हमारा एक एपिसोड सुना होगा, एक प्रेत ने बताया परमात्मा से मिलने का रहस्य। आप सुनना चाहें तो हमारे इन्हीं एपिसोड्स में है। उसमें मैंने उस पूरी घटना का पूरा विशद वर्णन किया था कि काशी नगरी में कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी और हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी की कृपा से, शिव आशीर्वाद से उन्होंने श्री रामचरितमानस का सृजन किया और श्री राम के दर्शन हनुमान जी की कृपा से हुए। ये काशी की गोस्वामी जी के कालखंड की अपनी अनुपम महिमा है। यहाँ एक वृत्तांत और आवश्यक है कि काशी में जब ये प्रहलाद घाट पर अपने मित्र ज्योतिषी गंगाराम जी के साथ बहुत मित्रता थी, वहाँ रहते भी थे। एक दिन क्या हुआ कि राजघाट पर गहरवार वंश के राजा का पुत्र शिकार खेलने गया और उसके साथी को शेर ने खा लिया, लेकिन राजकुमार कहीं गुम हो गया, आया नहीं। उन्होंने इनको बुलाया, चूंकि राज ज्योतिषी थे, उससे कहा कि अब देखिए, और यदि आप सही बता दें तो आपको पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो आपको कारागार मिलेगा। ये लौट के आए, उन्हें रात्रि का समय मांगा और अपने मित्र गोस्वामी जी को बताया कि सब ऐसा ऐसा समस्या है, मुझे कारागार और कृपानुभूति दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ। इन्होंने हनुमान जी का स्मरण करके रात में बैठ के उन्हीं के यहाँ पूरा रामाज्ञा प्रश्न, एक पुस्तक है जिसमें कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकें, तैयार किया। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भी है, इसका मैं विवरण आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें जब विचार करके गोस्वामी ने कहा कि आप जाके सुबह राजा को बता दीजिए कि वो कहीं उलझ गया है, लेकिन वो स्वस्थ है, सुरक्षित है और आज शाम तक लौट आएगा। सुबह जाके जिन्होंने राजा साहब को बताया तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, इनको कारागार में डाल दूं, यदि आ जाता है तो इनाम देंगे, अन्यथा तो दंड देंगे। वही हुआ। शाम को 5-6 बजे राजकुमार लौट आए। राजा साहब ने
प्रसन्न होकर उनको 1,00,000 रुपया की मुद्राएं उनको दी। लौट के आके उन्होंने गोस्वामी जी के चरणों में रख दी कि महाराज जी आपकी कृपा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना मित्र धर्म निभाया है। फिर भी जब बहुत कहा तो 10,000 मुद्राएं उनको दी, जिससे उन्होंने काशी नगरी में 10 हनुमान जी की मूर्तियां दक्षिण मुखी स्थापित कराई, जो आज भी हैं, संकट मोचन भी है। इससे वहां गोस्वामी तुलसीदास जी की ख्याति और चमत्कार की घटनाएं बहुत बढ़ने लगी। साथियों, इन्हीं चमत्कार की एक घटना ने हनुमान चालीसा का जन्म कैसे दिया, उसका रहस्य मैं बताने जा रहा हूं। प्रहलाद घाट पर गोस्वामी जी राम कथा का लोगों को अमृतपान कराया करते थे। इसमें बहुत से लोग आकर के, नर नारी बच्चे सभी सुनते थे। एक दिन हुआ ये कि एक युवक की अचानक मृत्यु हो गई और उसकी अंत्योष्टि करने गंगा जी पे सब ले जा रहे थे। उसकी पत्नी स्वयं भी उसमें थी और वो चूंकि गोस्वामी जी के उस जो राम कथा में आके सुनती थी तो भागकर आई और गोस्वामी जी के चरणों में गिर गई। गोस्वामी जी के मुंह से निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। वो चीख कर बोली, महाराज क्या कह रहे हैं, मेरे पति को तो अंत्योष्टि के लिए ले जा रहे हैं गंगा तट पे, आपने ये क्या कहा। गोस्वामी जी ने एक क्षण हनुमान जी को स्मरण किया और फिर बड़े आत्मविश्वास से कहा कि भगवत श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने बोला है, मेरा वाक्य कभी अन्यथा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सभी जो सब यात्रा में जा रहे हैं सब बैठ जाए, आंखें बंद कर लें और कम से कम 10 मिनट श्री राम का उच्च स्वर में उच्चारण करें। और वो भी एकांत में ध्यानस्थ हो गए। थोड़ी देर में उठने के बाद उन्होंने स्त्री से कहा, बेटा चलिए अपने पति के पास। जैसे ही लेकर जैसे सर पे हाथ रखा वो जीवित उठा। तो गोस्वामी जी की ये चमत्कारिक, हम कहें इसे आध्यात्मिक कहें, इसे अलौकिक कहें, घटना से पूरी काशी की नगरी में, पहला तो हमने बताया था कि रामज्ञा जो प्रश्न बनाई थी उससे फैला और इससे इतनी चर्चा फैली कि उनकी वो जो प्रशंसा थी वो सम्राट अकबर तक पहुंच गई फतेहपुर सीकरी में। उन्होंने अपने वित्त मंत्री टोडरमल और रहीम खान जो कोतवाल थे उनको भेजा कि आप जाके गोस्वामी जी को निमंत्रित करें और मेरे यहाँ आकर के दरबार में अपना जो चमत्कार वो दिखाएं। जब चूंकि दोनों मित्र थे, टोडरमल तो गोस्वामी जी के बहुत ही ज़्यादा अभिन्न थे, वहाँ रहे भी थे। गोस्वामी जी ने कहा कि आप तो जानते हैं मैं साधारण सा राम भक्त हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, जो कुछ प्रभु हनुमान जी और श्री राम की कृपा से हुआ, इसलिए मैं इस मान या सम्मान का पात्र नहीं हूं, तो मैं नहीं जाता। और दूसरे में उन्होंने एक काव्य के जो भाव है उनको अपने मुंह से व्यक्त करते हुए कहा कि संतन कहा सीकरी से काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर जाए हरि नाम, जिनका मुख देखन दुख उपजे, उनको करना परे प्रणाम, संतन कहा सीकरी से काम। जब ये कहा तो दोनों मित्र सहमत हो गए, चले गए। लेकिन अकबर को अपने अभिमान हुआ और अपनी आज्ञा का जब उन्होंने अवहेलना देखी तो वो कुछ क्रोधित हुए और उन्होंने शाही सेवकों को भेजा, जाइए तुलसीदास जी को दरबार में पेश करिए। ठीक है, राजज्ञा तो राजज्ञा होती है। तुलसीदास जी को ले जाया गया। जब वो वहां जाकर के पेश हुए दरबार में तो अकबर ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज हमने सुना कि आप बहुत चमत्कार दिखाते हैं, कोई चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी जी ने बड़े विनीत स्वर में कहा कि राजन, महाराज, मैं राम का एक साधारण सेवक हूं, मुझमें कोई चमत्कार की क्षमता नहीं, जो कुछ करता है ऊपर वाला श्री राम करते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अकबर को ये लगा कि जब मेरे आदेश के खुल्लम खुल्ला सभा में ये निरादर कर रहा है तो गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि इनको फतेहपुर सीकरी की जेल में डाल दो। अब कुछ लोग तो संत के स्वभाव से परिचित थे तो उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि आप क्षमा याचना कर लें। लेकिन गोस्वामी जी ने उस हठधर्मी और नवाब यानी अकबर की इस क्रूरता से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं स्वाभिमानी हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मैं जेल में जाकर भजन करूँगा। जेल में उनको जो है भेज दिया गया। अब यहाँ से वो जो हमने कहा ना कि प्रसंग शुरू होता है कि श्री हनुमान चालीसा का सृजन कैसे हुआ। जेल में आकर के प्रभु प्रेरणा से उन्होंने श्री हनुमान चालीसा का सृजन किया और उसका विधिवत अनुष्ठान शुरू कर दिया। और अंतिम जो चौपाई आई कि जो यह पढ़
हनुमान चालीसा और होई सिद्ध साखी गौरी सानी। शंकर भगवान साखी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि जो सतवार पाठ कर जोई वो छूटी बंदी महासुख होई। जब ये अंतिम चरण में इसका पारायण कर रहे थे और अनुष्ठान पूर्ण हो रहा, सतवार जैसे किया, तो एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी कि पूरी फतेहपुर सीकरी पर भयानक बंदरों ने, लंगूरों ने आक्रमण बोल दिया। यहाँ तक कि कारागार के ऊपर जो है उन लोगों ने अपना पूरा आतंक सा मचा दिया। तो जेल के, कारागार के कर्मी वो निस्सहाय हो गए, चारों ओर हाहाकार, जनता त्रस्त हो गई। कुछ जो पुराने हाफिज थे उन्होंने अकबर को समझाया कि ये हमें लग रहा है कि बहुत सिद्ध जो है, लग रहा है सिद्ध साधु है, इसलिए मेरी राय है कि इनको छोड़ दिया जाए। अकबर ने उनकी बात मानकर जैसे ही इनको कारागार से मुक्त किया, बंदरों का आतंक उसी पल समाप्त हो गया। अब अकबर को लगा, उन्होंने आकर श्री तुलसीदास जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आज से मैं राजज्ञा कर रहा हूं कि कोई भी राम भक्त या हनुमान भक्त को प्रताड़ित नहीं करेगा। एक उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ एक सम्मान की श्रृंखला है, मनसबदार, हम आपको बनाना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने उसी मुक्त मुद्रा में कहा कि मैं सेवक या मैं चाकर रघुवीर का, पटो लिखो दरबार, अब मैं क्या वो होऊंगा नर का मनसबदार। अरे भाई, मैं तो उस सरकार का चाकर हूं, उसी का मेरा पट्टा लिखा उस दरबार में, तो अब हम नर के क्या मनसबदार बनेंगे। इससे अकबर बहुत प्रभावित हुआ। सामान्य साथियों, में यहाँ ये चीज और बताना चाहूंगा कि हनुमान जी में, जैसा कि उनके शाब्दिक अर्थ है हनुमान, उन्होंने अपने मान का हनन किया है। यानी सेवक को चाहिए कि सेवक को अमानी होना चाहिए, और इस भावना में जब आप आ जाएंगे तो आपको शुद्ध अंतःकरण में बहुत लाभ होगा। और जहां तक उन्होंने जो लिखा है कि छूटे बंदी महासुख हुई, ये कारागार की तो थी, लेकिन अन्य प्रकार की बंदिशें, जैसे आपके काम रुके हुए हैं, आपकी संकल्प रुके हुए हैं, आपकी मनोवांछित फल रुके हुए हैं, आपका कोई बंदिश है, तो इन सब में भी आपको सफलता मिल सकती है, बशर्ते कि आप शुद्ध अंतःकरण से हनुमान चालीसा का पाठ करें। वो आप जानते हैं हनुमान चालीसा में है क्या? पहले प्रारंभ में कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस सोदायक फल चार। लोग कहते हैं इसमें क्या मिलेगा? तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चार को प्रदान करने वाला है। और एक और बात मैं रहस्य की बताऊंगा, इसमें कहते हैं रघुवर विमल जस, जबकि हनुमान जी की वंदना है। तो वो ये रहस्य है कि इससे राम जी प्रभावित होते हैं। आगे है ना कि तुमरो भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी इससे भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। और जो इनका यश वर्णन किया गया है हनुमान चालीसा में हनुमान जी का, वो परोक्ष रूप में भगवान जी की कृपानुभूति है। इसलिए मेरा फिर आप सभी साथियों, सम्मानित बंधुओं से अनुरोध है कि हनुमान चालीसा को विनम्र भाव से, मान छोड़ करके और पूरी श्रद्धा से आप करेंगे तो हनुमान जी वो जो हैं, कहा गया है ना कि साक्षी जो देते हैं कि जो पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध हो साखी गौरी सा। भगवान शंकर जो है भावई मेट सके त्रिपुरारी, ऐसे काम जो असंभव हैं वो भी संभव हो जाएंगे। आज मैं यही कहना चाहूंगा, शुद्ध अंतःकरण से हनुमान चालीसा का पाठ करें, निसंदेह आपके मनोवांछित फलों की पूर्ति होगी। जय श्री राम, जय जय राम भक्त हनुमान।